प्रत्येक मानव को, हम सभी को दुराचारी कृत्यों से दूर रहना चाहिए। यह शिक्षा हमको कबीर के दोहे से प्राप्त होती है। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पीछे हंसे सब कोए। तो इसी जीवन पाठ के साथ बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के इस विशेष श्रृंखला आज के गुट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए विद्यार्थियों, देखते हैं आज हम लोग के कौन कौन से विषय हैं। तो ये पहला विषय आप देख रहे हैं जो है आम जनों तक नागरिक सेवाओं को पहुंचाने में किया सफल प्रयास। तो ये जुड़ा हुआ है लोक प्रशासन से, आपके मेंस के सिलेबस से। दूसरा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है महेंद्र कर्मा जी की जीवनी पर। तीसरा जो हम लोग का विषय होगा वह है कि सी मार्ट तीसरा विषय रहेगा। चौथा विषय रहेगा हम लोग का वजन त्योहार, जम्मो लइका हो ही खुशहाल, चलो मनाबो वजन त्योहार। तो आइए पहले खबर से शुरू करते हैं हम लोग। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये महिला आपको दिख रही हैं। ये जो महिला यह भी यहाँ पर माइक पकड़ी हुई है हाथ में, इनका नाम है प्रीति। ये जो मुख्यमंत्री जी ने जो बातें वहाँ जाकर कही हैं, इसको एक कहानी या एक सच्ची घटना जो इन्होंने सुनाई है मुख्यमंत्री को, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कोई कपोल कल्पना नहीं है ये। प्रीति जी के परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं। इनके पास कोई भी स्थायी आय का स्रोत नहीं था। कोई भी स्थायी आय का स्रोत इनके पास नहीं था। तो ऐसे में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। एक दिन इनको पता चलता है कि श्रम विभाग की ई रिक्शा सहायता योजना चल रही है, जिसमें प्रीति जी को ई रिक्शा की प्राप्ति हो जाएगी सरकार की सहायता से। तो ये श्रम विभाग जाती हैं और ई रिक्शा सहायता योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। तो यह जो ई रिक्शा सहायता योजना है, श्रम विभाग के तहत कार्य करने वाला असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल कार्य करता है। यह जो अधिनियम बनाकर, इस अधिनियम को बनाकर श्रम विभाग के तहत असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल गठन किया गया है। यह जो मंडल है, जो ई रिक्शा चाहते हैं उनके लिए सहायता प्रदान करता है। कैसे करता है आइए देख लेते हैं। तो इसी नाम से मंडल है, वो अधिनियम, उसी अधिनियम के तहत मंडल बनाया गया है। तो मंडल का भी नाम यही है, दोहराव हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। तो ये जो मंडल है, ये 10,000, यह जो मंडल है ये कैसे काम करेगा या फिर ई रिक्शा कैसे मिलेगा, तो यहाँ मुख्य रूप से 3 बिंदु होंगी। पहला कि जो लाभार्थी है उसको अपने जेब से कम 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। यह जो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल है 30,000 रुपए की सहायता देगा। जो बाकी राशि रहेगी उसको बैंक से लोन उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, बैंक से ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। और बैंक की ऋण को जब वो रिक्शा ले लेंगे और उनको जब लाभ होगा तो वो धीरे धीरे इसको पे करते रहेंगे। और यह जो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल है वो 30,000 रुपए जिस बैंक के खाते से लोन लिया गया है उसी खाते में 30,000 रुपए को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यह योजना थी, इसके तहत कोई भी लाभार्थी जाकर ई रिक्शा खरीद सकता था इन सहायताओं के जरिए। लेकिन इसके लिए एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था से गुजरना होता था। जैसे कि पहले तो ये जो मंडल आप देख रहे हैं असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल, इसमें
लाभार्थी का या फिर जो व्यक्ति चाहता उसका पंजीकरण होना जरूरी है। सिर्फ पंजीकरण ही नहीं बल्कि उस पंजीकरण की अवधि कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। और उसको जो लाभार्थी अगर ई रिक्शा चाहता है तो उसको आरटीओ में उसको व्यवसायिक पंजीकरण करना पड़ेगा चालन के लिए, व्यवसायिक पंजीकरण करना पड़ेगा चालन के लिए। और साथ में आरटीओ से व्यवसायिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी ग्रहण करना होगा। इन सभी प्रशासनिक जटिलताओं के बाद ही यह इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी योजना है उसमें लाभार्थियों को एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था से गुजरना पड़ता था। और जो प्रीति जी हैं आखिरकार इस प्रशासनिक जटिलता से हार गई और उनको ई रिक्शा प्राप्त नहीं हुआ। तो लेकिन अभी उनको यह ई रिक्शा प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? तो मोर महापौर मोर दुआर योजना के तहत उनको यह ई रिक्शा मिल गया। वहां पर जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी उपस्थित थे, वहां उन्होंने आवेदन किया, अपनी समस्या बताया और उनको यह मिल गया। ऐसे ही एक व्यक्ति और है जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। अभी जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आपको विभिन्न विभागों से दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसमें एक लंबा समय लगता है। अभी जो दिहाड़ी मजदूर है इतने दिन तक सरकारी कार्यालयों में जाकर 4 से 5 घंटे बैठ नहीं सकता है, उसकी आजीविका के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो एक ऐसे ही लाभार्थी ने उसको पता चला कि ये जो श्रम प्रशासन विभाग है जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसके तहत एक योजना चल रही है मितान योजना। अगर मितान को फोन किया जाए तो वो मेरे दस्तावेज को बनवाकर घर पर छोड़ देगा। तो ये 2 स्टोरी हैं जिसमें इस योजना के लाभार्थी के बारे में आप जान रहे हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। यह जो मुख्यमंत्री मितान योजना है यह सिर्फ 14 नगर निगम में लागू है और ये जो महापौर मोर दुआर योजना है यह सिर्फ रायपुर नगर निगम में लागू है। तो जरा सोचिए जो बाकी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, क्षेत्र हैं, नगर निगम हैं, वहाँ के लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए या जाति प्रमाण आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और आप में से कई विद्यार्थियों ने तो इसका अनुभव भी किया होगा। तो ये क्या है? ये दरअसल जो भी योजना है यह बीमारी का उपचार है, इलाज नहीं है। उपचार यानी कि अस्थायी इलाज, जो बीमारी बार बार आएगी। अभी ये जो मोर महापौर मोर दुआर योजना के तहत जनप्रतिनिधि जा रहे हैं और त्वरित शिकायतों का निवारण कर रहे हैं, क्या वो हमेशा जाते रहेंगे? क्या गांव के भी जनप्रतिनिधि जाएंगे? क्या दुर्ग नगर निगम के जनप्रतिनिधि जाएंगे? यहाँ तो केवल रायपुर में हो रहा है। तो यह साथियों जिसको मैं प्रतीकात्मकवाद की संज्ञा देता हूँ, यानी कि जब कोई लोग किसी कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाते हैं मात्र उनके प्रतीक भर के लिए, जैसे कोई एक आयोग बना दिया दलितों के लिए और उस आयोग में एक दलित को भी नियुक्त कर दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगर देश की राष्ट्रपति जनजाति है तो जनजातियों का भला तो नहीं हो रहा है, तो वो मात्र प्रतीक आत्मक सिद्धांत कहलाता है वो। क्योंकि अभी भी आप बस्तर जाइए और कोई भी जनजाति या वन क्षेत्र जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आदिवासियों की स्थिति क्या है। तो ये आप देखेंगे तो यह एक अस्थायी इलाज है। वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नागरिक सेवाओं में दक्षता आई है, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मितान योजना जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो योजना शुरू हुई थी 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को क्या होता है? श्रमिक दिवस होता है। इसी दिन तो मुख्यमंत्री साहब ने बोरेबासी का सेवन किया था। यहाँ बात अलग है कि मुख्यमंत्री संस्कृति की रक्षा के लिए बोरेबासी खाते हैं, जबकि जो गरीब वर्ग है अपने पेट के लिए बासी खाता है। मुख्यमंत्री शौक से बोरेबासी खाते हैं, गरीब मजबूरी से बोरेबासी खाता है। तो इसी दिन यह योजना शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री मितान योजना का? कि आपको घर में ही
ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ई रिक्शा, तमाम जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें से 13 सरकारी सेवाओं का घर पहुंच सुविधा दिया जाता है। ये 13 प्रकार की सेवाओं को 100 तक ले जाने का लक्ष्य है। और यह जो मुख्यमंत्री मितान योजना है केवल 14 नगर निगम में लागू है, लेकिन सरकार की यह भी योजना है कि इसको प्रदेश भर में यानी कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। और आप यहां देख रहे हैं तो इसको लागू कौन कर रहा है? नगरीय एवं प्रशासन विभाग। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुख्यमंत्री मितान योजना से कोई प्रश्न छूट जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी। ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री कल मोर महापौर मोर द्वार जो अभियान चल रहा है उसके समापन समारोह में भाग लिए थे। वहां उन्होंने यह बात कही कि नागरिक सेवाएं दक्षता से लोगों को प्रदान की जा रही हैं। अब कितनी दक्षता है ये निर्णय तो आप ही लोग लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। हमारे जो राजा होते हैं तमाशेदार होते हैं। जनता काम की बात करती है तो राजा मन की बात करता है। आगे देखेंगे मोर महापौर और मोर द्वार योजना को भी हम लोगों को जान लेना जरूरी है। यह योजना ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ रायपुर नगर निगम में चल रही है। इस योजना के तहत रायपुर के जो 70 वार्ड हैं उसमें जनप्रतिनिधियों के साथ जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी जाएंगे उनके साथ दौरे में हर वार्ड में, और वहां पर जन शिकायतों का त्वरित निवारण करेंगे। और साथियों एक सवाल यहाँ आपको और पूछना चाहिए, जब उन जन शिकायतों का निवारण 10 मिनट में हो सकता है तो इतने दिन सरकार क्यों लेती है? यह प्रश्न आपको जरूर पूछना चाहिए। और यह तो बहुत ही वाजिब तर्क की बात है। और यह कब से कब तक चला है? तो 27 जून से 5 अगस्त तक चलेगा। क्या? मोर महापौर मोर द्वार योजना। तिथि को याद रख लीजिए कौन कौन सी गतिविधि है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, वहां जाते हैं और कौन कौन सा ये कर रहे हैं। तो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आप विवाह पंजीयन है, श्रम पंजीयन है, तमाम तरीके का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी वहां त्वरित हो सकता है उसको यहाँ लोगों को बांटा जा रहा है। तो इसकी तिथि और कहाँ लागू है? तो रायपुर नगर निगम में। आगे चलते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं आप, ये है शहीद, ये तो इनका नाम है महेंद्र कर्मा जी, लेकिन इनको मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इनको उन्होंने शहीद कहा है। उन्होंने बोला शहीद महेंद्र कर्मा जी। शहीद कौन होता है साथियों? शहीद वो जो एक उद्देश्य के लिए अपने प्राण का निछावर कर देता है। तो आइए देखते हैं कि महेंद्र कर्मा जी का क्या उद्देश्य था। तो महेंद्र कर्मा जी का जन्म 1950 में दंतेवाड़ा में हुआ था। 1990 में ये राजनीति में आए और जन जागरण अभियान इन्होंने शुरू किया। अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जब अजीत जोगी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और 2000 से 2004 तक ये छत्तीसगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी रहे। यानी कि यह व्यक्ति, यह महेंद्र कर्मा जी संवैधानिक पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। 2004 में इनकी सरकार नहीं बन पाती है और ये 2005 में, जिसके लिए यह राष्ट्रीय तौर पर जाने जाते हैं, इन्होंने सुलवा जुडुम अभियान शुरू किया। सलवा जुडुम अभियान इन्होंने शुरू किया। कब किया? तो 2005 में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सलवा जुडुम क्या है इसको जान लेते हैं। यह जो सलवा जुडुम है वास्तव में यह नक्सल विरोधी अभियान है। नक्सल विरोधी अभियान है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए यह सलवा जुडुम अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत स्थानीय युवाओं को हथियार का और अन्य युद्ध कौशल का प्रशिक्षण इनको दिया जाता था और उन स्थानीय युवाओं को पुलिस बल के साथ जंगल में भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो स्थानीय युवा होते हैं वो स्थानीय भाषा यानी गोंडी को जानते हैं, जंगल को जानते हैं, जल जंगल जमीन से उनका करीब का नाता होता है। तो इसीलिए इस सलवा जुडुम के तहत स्थानीय युवाओं को मिलिशिया प्रशिक्षण प्रदान कर पुलिस की सहायता के लिए बनाया
गया था। लेकिन वर्ष 2011 सुप्रीम कोर्ट में जो नक्सलवादी के जो हितैषी लोग हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप किसी को हथियार देकर किसी को नहीं मार सकते। तो उन्होंने इस सलवा जुडुम को असंवैधानिक घोषित कर उसको रद्द कर दिया। वर्ष 2013 परिवर्तन रैली थी कांग्रेस की। उससे पहले नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा जी को 4 बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार इन्होंने मौत को मात दे दी। लेकिन कब तक? 25 मई 2013 को इनकी हत्या कर दी गई। 50 गोली से ज्यादा मारे थे इनको नक्सलियों ने। तो ये इनसे जुड़े तथ्य आप याद रखेंगे। और इनकी जो लेगेसी होती है, शरीर तो मिट गया लेकिन इनके कर्म, इनकी विचारधारा जीवित रही। इनके मरने के बाद जो स्थानीय युवा थे उनको वैधानिक दर्जा प्रदान कर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के नाम पर ये आज भी एग्जिस्टेड है और पुलिस बलों की मदद करता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद करता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स। ये जो है, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स है, ये बहुत अच्छा काम किया है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को नियंत्रित करने के लिए। वर्ष 2021 भूपेश बघेल जी ने बस्तर फाइटर्स के निर्माण का भी संकल्प लिया है। ये बस्तर फाइटर में भी स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी। वही सोच, वही विचारधारा जो महेंद्र कर्मा ने वर्ष 2005 में दिया था, वो विचारधारा आज भी आपको दिखाई देगी। तो इनसे जुड़े तथ्य आप ध्यान रखेंगे। महेंद्र कर्मा आलियास बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा उर्फ बस्तर टाइगर, इनको बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले खबर की ओर। उससे पहले अभी एक बस्तर टाइगर किताब भी लॉन्च हुआ है और इस किताब के जो लेखक हैं कुणाल शुक्ला जी हैं और प्रीति उपाध्याय जी। पिछली वाली प्रीति नहीं, यह प्रीति दूसरी है। अभी ये जानना है कि इस किताब में कुछ न कुछ तो लिखा होगा, कोरा कागज तो होएगा नहीं। तो क्या लिखा है? तो इसमें महेंद्र कर्मा जी की जीवनी लिखी है, उनके समाज को दिए योगदान लिखे हुए हैं। तो इस बुक के लेखक भी आपको पता होने चाहिए, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। और महेंद्र कर्मा से जुड़े तथ्यों को विशेष रूप से याद रखिए। बस्तर फाइटर 2021 में भूपेश बघेल जी ने निर्माण का संकल्प लिया है। इनकी जयंती की तारीख शायद ही पूछी जाए, लेकिन इनकी जयंती के बहाने ये सारे तथ्य आपको पता होने चाहिए। और साथियों, यही समसामयिक घटनाओं का अध्ययन होता है। केवल तथ्य याद कर लेना समसामयिक घटनाओं का उद्देश्य नहीं होता है। दिमाग को संकुचित न करिए, विस्तार कीजिए तो ही बेहतर है। आगे देख रहे होंगे तो ये मुख्यमंत्री जी हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये बैठक कर रहे हैं। ये देखिए, इधर भी अधिकारी हैं और इधर भी अधिकारी हैं। ये सुब्रतो जी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध सचिव हैं। ये मुख्यमंत्री साहब बीचों बीच में, राजा है ना, तो राजा है तो बीच में ही बैठेंगे। आगे देखोगे तो सी मार्ट, ये जो बैठक हुई है वो सी मार्ट को लेकर हुई है। तो सी मार्ट क्या है? तो सी मार्ट को जानना चाहिए, जानकारी लिखी हुई है लेकिन समझने पर जोर दीजिए। सी का मतलब है छत्तीसगढ़ मार्ट। दरअसल साथियों, ये क्या है? जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह वो तरह तरह की चीजें बना रही हैं। दोना, पत्तल, दिए, गुड़ और कैंडी बना रही हैं, तमाम तरीके की। लेकिन उनमें विपणन का कौशल नहीं रहता है। विपणन यानी कि मार्केटिंग का, वो मार्केटिंग करना नहीं जानते। महिला स्वयं सहायता तो अलग है, और भी जो छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, जो महिलाएं अचार बनाती हैं घरों में, या जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, उनमें मार्केटिंग स्किल्स नहीं होता है। तो इसी खामी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ में सी मार्ट की स्थापना की गई है। यह सी मार्ट का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो सी मार्ट का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करना। स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करना इनका उद्देश्य है। अभी ये देखेंगे तो इस सी मार्ट में क्या क्या, सी मार्ट में तमाम तरीके की चीज मिलती हैं। तो उसमें से सबसे अधिक बिक्री की क्या हो रही है उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि हम लोगों को यहाँ वही उत्पाद लाना है जिनका स्थानीय रूप से डिमांड हो, तभी तो वस्तु बिकेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या क्या बिक रहा है जरा देखिए। मास्क, साबुन, दोना। कोई सोचा था क्या गौठान में गांव की महिला साबुन बनाएंगे?
कोई नहीं सोचा था, लेकिन हो रहा है। सरकार इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। आगे देखेंगे तो दोना पत्तल है, ग्लिसरीन है, सरसों तेल है। बहुत सरसों तेल के बिना भला जीवन का कल्पना ही तो नहीं कर सकते हैं। महुआ सैनिटाइजर, तो ये सभी उत्पाद वहाँ सबसे अधिक बिक रहे हैं। और यहाँ पर एक अभिनव विचार दिया है भूपेश बघेल जी ने कि ये सी मार्ट में जो स्वच्छता दीदी होती हैं, मितानिन होती हैं, तो इनको विक्रय के लिए रखा जाए। महिलाएं कुशल होती हैं विपणन कौशल में, बस प्रशिक्षण की जरूरत है। तो ये अच्छा एक विचार है। अभी देखिए जो सी मार्ट है, इनको गौठान से भी जोड़ा गया है। तो ये एक साइकिल बनता दिख रहा है आपको, इस पे नजर रखिएगा कि पहले सूराजी गांव योजना, फिर उसका जो गरुआ घटक है, गौठान की स्थापना, गौठान के बाद गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के बाद उसके उत्पादों के विपणन और विक्रय के लिए सी मार्ट की स्थापना। तो ये सभी चल रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला। ये गाड़ियों के काफिले को कहा जा रहा है वजन रथ। ऐसे 28 रथ छत्तीसगढ़ में हर जिले में ये जाएंगे, ये 28 रथ, और वहां पर वजन त्योहार के बारे में जन जागृति उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ वजन त्योहार आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वजन त्योहार कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त। वजन त्योहार सुनकर आपको लगेगा कि यह तो मस्त स्वास्थ्य विभाग का योजना है, और वहीं आपके साथ हो गया गेम। टाटा बाय बाय। वजन त्योहार का संबंध महिला एवं बाल विकास से है। वजन का मापन कौन करता है? गांव में आंगनबाड़ी करता है। और आंगनबाड़ी कौन से विभाग के तहत कार्य करता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत। तो वजन त्योहार के बारे में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वजन त्योहार कब से कब तक हुआ था? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक हुआ था। और यह योजना सरकार की कौन सी विभाग लागू कर रही है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य 2 महत्वपूर्ण है। बच्चों में पोषण का आकलन करना। कैसे करेंगे? उनकी ऊंचाई नापकर, उनका वजन नापकर। और दूसरा उद्देश्य है कि जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनमें जागरूकता लाई जाए कि बच्चों की पोषण स्थिति को वो सही रहें, समय पर टीका लगवाएं, समय पर वजन का जांच कराएं। तो ये आज महत्वपूर्ण हम लोग के खबर थे, जिससे आपको काफी कुछ सूचनाओं की प्राप्ति हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, कल की सुर्खियों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहिए और मन लगाकर संलग्न होकर पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिए।